अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राज टीवी में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगा जैक द रिपर कौन था और आज भी उसका नाम सुन के लोगों के दिल क्यों कांप जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सन 1888 की बात है। लंदन का एक इलाका था वाइट चैपल। ये जगह बहुत गरीब और गंदी थी। तंग गलियां, कचरे के ढेर, जगह जगह शराब खाने और रात के वक्त लोग डर के मारे जल्दी दरवाज़ा बंद कर लेते थे। ज़्यादातर औरतें गुर्बत की वजह से रात को सड़कों पर निकलती थी ताकि किसी तरह अपना पेट पाल सकें। इस इलाके में अचानक एक के बाद एक कत्ल होना शुरू हो गए। 31 अगस्त की रात एक औरत की लाश मिली। इसका गला बहुत बुरी तरह काटा गया था और सारा खून जमीन पर फैला हुआ था। पुलिस को लगा ये कोई आम कातिल है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही दिन बाद दूसरी लाश मिली। इस बार कातिल ने सिर्फ गला नहीं काटा बल्कि जिस्म को भी फाड़ दिया, अंदर के अज़ा तक निकाल लिए। लोगों ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। पूरे इलाके में खौफ फैल गया। औरतें बाहर निकलने से डरने लगी। लोग कहने लगे कोई पागल या शैतान शहर में घूम रहा है। सितंबर की एक रात तो और भी ज्यादा खौफनाक थी। एक ही रात में 2 औरतें कत्ल कर दी गई। पहली औरत का सिर्फ गला काटा गया था, लेकिन दूसरी औरत की लाश देखकर पुलिस वाले तक कांप गए। उसका जिस्म बुरी तरह काटा गया था। ये देखकर सबको यकीन हो गया कि कातिल कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि कोई एक ऐसा इंसान है जो इंसानी जिस्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। बहुत से लोग कहने लगे कि ये कोई डॉक्टर हो सकता है। फिर पुलिस को कुछ खत मिलने लगे। इन खतों में कातिल ने अपना नाम खुद लिखा हुआ था, मैं जैक द रिपर हूँ। एक खत में वो पुलिस को चैलेंज करता, कहता कि मुझे पकड़ कर दिखाओ, तुम कभी नहीं पकड़ सकोगे। एक खत के साथ तो उसने आधी इंसानी गर्दन भी भेजी। लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। पूरे लंदन और फिर यूरोप में इस कातिल जैक द रिपर का नाम मशहूर हो गया। हर अखबार में यही लिखा होता। पुलिस ने बहुत कोशिश की। कभी शक एक उस्ताद पर गया, कभी एक डॉक्टर पर गया, कभी एक मशहूर आर्टिस्ट पर गया। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि इसके पीछे शाही खानदान का कोई राज है और असल हकीकत छुपाई जा रही है। लेकिन कितनी ही तफ्तीश हुई, कातिल कभी ना पकड़ा जा सका। नवंबर की एक रात कातिल ने सबसे भयानक कत्ल किया। एक औरत जिसका नाम मैरी जेन कैली था, वो अपने कमरे में कत्ल हुई। कमरे की दीवार और फर्श खून से भरे हुए थे। लाश को इतना काटा गया था कि पहचानना नामुमकिन सा था। पुलिस अफसर जो बड़े बड़े मुजरिम देख चुके थे, इस मंजर को देखकर लरज़ गए। ये जैक द रिपर का सबसे भयानक और आखिरी कत्ल था। इसके बाद अचानक सब कुछ बंद हो गया। ना मजीद कत्ल हुए, ना ही जैक द रैपर का कोई सुराग मिला। वो ऐसे गायब हुआ जैसे जमीन फट गई हो और वो उसे निगल लिया हो। 130 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया है। आज हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और डीएनए टेस्ट सब कुछ मौजूद है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान सका जैक द रिपर असल में कौन था। कुछ लोग अब भी यकीन रखते हैं वो एक डॉक्टर था, कुछ कहते हैं वो कोई जहनी मरीज था और कुछ का ख्याल है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज है। लेकिन असल हकीकत तो आज भी अंधेरों में है। इसलिए जैक द रिपर का केस दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में शामिल किया जाता है। आज भी लंदन में वो जगह मौजूद है जहां उसने कत्ल किए थे। लोग वहां जाकर रात के अंधेरों में वही डर महसूस करने की कोशिश करते हैं और जब भी उसका नाम लिया जाता है तो लोगों के दिल कांप जाते हैं। दोस्तों, ये थी जैक द रिपर की कहानी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।